एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसे हम नाइडेरिया भी कहते हैं। सिलेंट्रेटा, ये जो सिलेंट्रेटा है वो इसका क्या है, पुराना नाम है, और ये जो नाइडेरिया है इसका क्या है, नया नाम। ये है सिलेंट्रेटा। ये सिलेंट्रेटा मिलते कहाँ है, इसका हैबिटाट क्या है, हैबिटाट निवास स्थान इसका कहाँ है। ये जो सिलेंट्रेटा जिसे हम नाइडेरिया भी कहते हैं, ये मोस्टली अधिकतर क्या होते हैं, समुद्र में मिलते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ ये मोस्टली अधिकतर क्या होते हैं, मैरीन होते हैं, समुद्री होते हैं। मैंने क्या बोला, मोस्टली मतलब अधिकतर तो समुद्र में मिलते हैं, समुद्री जल में मिलते हैं, लेकिन कुछ इसके सदस्य क्या होते हैं, ताजे पानी, फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल में मिलते हैं। तो अधिकतर तो मैरीन होते हैं, लेकिन कुछ जो इसके सदस्य होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, ताजे पानी में। और ताजे पानी में मिलते हैं, उसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा एक नाइडेरिया है और ये कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर, ताजे पानी में। नेक्स्ट, इसकी आदतें क्या है, हैबिट क्या है। हैबिट, इसकी आदतें क्या है। ये जो नाइडेरिया होते हैं वो सॉलिटरी मतलब अकेले भी रहते हैं और ये झुंड में रहना भी पसंद करते हैं। तो ये कुछ नाइडेरिया होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, जैसे हाइड्रा। और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलोनी, झुंड में रहना पसंद करते हैं। और जो झुंड में रहना पसंद करते हैं वो कौन है, वो है फाइसेरिया और ओविडिया। ये अकेले भी रहना पसंद करते हैं और ये झुंड में भी रहना पसंद करते हैं, और ये इनकी आदतें हैं। मुख्य रूप से जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है कि ये जो नाइडेरिया होते हैं, जिसे हम सिलेंट्रेटा भी कह रहे हैं, इसके बॉडी के कितने रूप होते हैं, कितने फॉर्म, दो। एक को कहते हैं पॉलिप, पॉलिप फॉर्म जो लंबा सिलेंड्रिकल बेलनाकार होता है। दूसरा मेडूसा फॉर्म जो छाते की तरह होता है। जो पॉलिप फॉर्म होता है वो सेसाइल सीधा होता है, और जो मेडूसा फॉर्म होता है वो उल्टा अम्ब्रेला छाते की तरह होता है। इसके बॉडी के कितने फॉर्म्स होते हैं, इसके 2 बॉडी फॉर्म्स, इसके बॉडी के 2 रूप होते हैं। ये जो 2 रूप है, एक को कहते हैं पॉलिप, कौन सा रूप, पॉलिप फॉर्म, और दूसरे को कहते हैं मेडूसा फॉर्म, जिसे बहुवचन में मेडूसी कहते हैं। तो इसके बॉडी के कितने रूप हुए, 2, एक हुआ पॉलिप और दूसरा हुआ मेडूसा। पॉलिप फॉर्म, पहले बात करते हैं पॉलिप। जो ये पॉलिप फॉर्म होते हैं, इसका मेन जो पॉलिप फॉर्म जो शो करते हैं वो है हाइड्रा, और दूसरा है एडमशिया। ये जो, और दूसरा है एडमशिया। ये जो एडमशिया होते हैं, इनके बॉडी का कौन सा रूप होता है, पॉलिप। ये जो पॉलिप फॉर्म अर्थात इसकी जो बॉडी होती है कैसे होती है, इसका बॉडी होता है सिलेंड्रिकल, ये पानी का है, इसके बॉडी होते हैं सिलेंड्रिकल, और ये इसमें ये इसका माउथ हुआ, और इसके बॉडी के ऊपर ये बहुत सारे टेंटिकल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, इसमें बहुत सारे टेंटिकल्स मिलते हैं। और इसका बॉडी कैसा हुआ, पॉलिप फॉर्म, इसका बॉडी सिलिंड्रिकल मिला, बेलनाकार होता है। ये क्या होते हैं, सबस्ट्रेटम से, सतह से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, सेसाइल। ये रिप्रोडक्शन जनन अपने बच्चे को जन्म 2 प्रकार से दे सकते हैं, अर्थात इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन दोनों होते हैं। और ये जो हाइड्रा है, इनके बॉडी पे पूरी बॉडी और इनके टेंटिकल्स, ये क्या हुए, हाइड्रा के टेंटिकल्स हुए, ये इसकी क्या हुई, बॉडी हुई, ये इसका क्या हुआ, माउथ हुआ। ये जो
पॉलीफॉर्म है, ये जो स्ट्रक्चर है ये हाइड्रा का, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है हाइड्रा की संरचना है। ये जो हाइड्रा होती हैं इसके पूरे बॉडी पे, किस पे, इसके पूरे बॉडी पे, इसके पूरे बॉडी मतलब पूरे टेंटिकल्स पे और इसके बॉडी पे एक स्पेशल सेल मिलता है और उस सेल, उस कोशिका में क्या भरा होता है, जहर भरा होता है। इसके पूरे बॉडी और टेंटिकल्स पर एक सेल मिलता है और वो स्पेशल सेल को कहते हैं नीडोब्लास्ट सेल। इसके किस चीज पे, कौन से सेल मिलते हैं इस पे, नीडोब्लास्ट सेल। कौन से सेल मिलते हैं, इसके पूरे बॉडी और टेंटिकल्स पे कौन से सेल मिलते हैं, इस पे मिलते हैं नीडोब्लास्ट सेल। ये जो नीडोब्लास्ट सेल है ये हाइड्रा के बॉडी पे भी मिलते हैं और उसके सारे टेंटिकल्स पे मिलते हैं और उसको कहते हैं नीडोब्लास्ट सेल। और ये जो नीडोब्लास्ट सेल होता है ये इसमें मिलते हैं नीडोब्लास्ट सेल। ये जो नीडोब्लास्ट कोशिका होती है इसमें जहर भरा होता है और इसी के सहायता से ये क्या करता है, अपना शिकार पकड़ता है, शिकार पकड़ता है, अपनी रक्षा करता है और किसी भी चीज़ से, किसी भी सतह से क्या होता है, चिपकता है। तो इसमें स्पेशल सेल मिलते हैं, इसे कहते हैं नीडोब्लास्ट सेल। और नीडोब्लास्ट सेल के अंदर जो खाली जगह होता है उसे कहते हैं नीडोसाइट्स, निमेटोसाइट्स कहते हैं। और ये जो नीडोब्लास्ट सेल है इसका जो फंक्शन होता है वो पहला, ये क्या करता है, अपना बचाव करता है, क्योंकि इसमें जहर भरा होता है, इससे वो क्या करते हैं, ये जो नीडोब्लास्ट सेल, नीडोब्लास्ट कोशिका के अंदर जो जहर भरा होता है वो किसी भी शिकार को क्या कर सकता है, पैरालाइसिस कर सकता है। और ये जो जहर होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूरोटॉक्सिन होते हैं। और ये नीडोब्लास्ट सेल क्या करेगा, पहला बचाव करेगा, डिफेंस करेगा, दूसरा क्या करेगा, शिकार पकड़ने में मदद करेगा, कैप्चर ऑफ प्रे, तीसरा किसी भी सतह से चिपकने में मदद करेगा, मीन्स किस चीज में मदद करेगा, एंड और इसके फंक्शंस पे पीवीआई PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके। इसमें नीडोब्लास्ट सेल मिलते हैं, कोशिका मिलती है, इसीलिए जो नाइडेरिया जो, इसीलिए फाइलम सिलेंटेटा, संघ सिलेंटेटा को क्या नाम दिया गया है, नाइडेरिया दिया गया। नाइडेरिया में सी क्या है, साइलेंट। और इसका जो दूसरा रूप है उसे कहते हैं मेडूसा, बहुवचन में क्या कहते हैं, मेडूसी। ये कैसा होता है, उल्टा होता है और कैसा होता है, छाती की तरह होता है। कैसा होता है, ये उल्टा होता है और कैसा होता है, छाती की तरह होता है। ये जो फॉर्म है ये है मेडूसी। ये क्या होता है, उल्टा, इसमें भी क्या मिलेंगे, इसमें भी टेंटिकल्स। ये इसका माउथ हुआ। ये कैसे शेप होते हैं, अम्ब्रेला शेप के। कैसे होते हैं, अम्ब्रेला शेप के, छाते के जैसे आकार के होंगे। दूसरा, ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं, मुक्त रूप से तैरते हैं। तो ये मेडूसा फॉर्म कैसा होगा, अम्ब्रेला शेप, छाते के आकार के होते हैं। ये कैसे होते हैं, फ्री फ्लोटिंग, मुक्त रूप से क्या होते हैं, तैरते हैं पानी। नेक्स्ट, इसके जो मेन एग्जाम्पल है वो है ऑरेलिया। ऑरेलिया जिसे हम जेली फिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम जेली फिश भी कहते हैं। और ये जो मेडूसा फॉर्म है इसके भी पूरे बॉडी के चारों तरफ, पूरे बॉडी के चारों तरफ एक स्पेशल विशेष प्रकार का सेल मिलता है और इसके टेंटिकल्स पे भी क्या होते हैं, एक स्पेशल सेल कोशिका मिलती है जिसको क्या कहते हैं, नीडोब्लास्ट। कौन सा सेल कहते हैं, नीडोब्लास्ट। इसमें भी कौन सा सेल मिलता है, नीडोब्लास्ट। नेक्स्ट, ये जो कुछ ऐसे एक स्पेशल नाम याद रखना, ओवेलिया, जिसमें उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डायरेक्ट पूछा जाता है वो
फाइलम सिलेंट्रेटा यानी कि जिसे नाइडेरिया कहते हैं उसमें मेटाजेनेसिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेटाजेनेसिस। मेटा मतलब क्या होगा? परिवर्तन। और ये परिवर्तन कब होंगे? जब वो रिप्रोडक्शन जनन करेगा उस समय ये परिवर्तन होते हैं और उसे कहते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस में क्या होगा? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी का एकांतरण होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी का एकांतरण होता है। जैसे कोई पॉलिप रूप है, कौन सा रूप? पॉलिप। इस पॉलिप रूप में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्या होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन होते हैं, तो वो किस में बदल जाता है? मेडूसा। जब पॉलिप रूप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं तो वो किस रूप में बदल जाता है? मेडूसा। अर्थात जो पॉलिप रूप वाले होते हैं उनके जो बच्चे का जन्म एसेक्सुअल अलैंगिक जनन से हुआ तो क्या बने? मेडूसा। फिर ये मेडूसा वाले में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन होता है, क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन होता है, तो इसके जो बच्चे हुए वो क्या हुए? पॉलिप। कौन हुए? पॉलिप। फिर इस पॉलिप रूप में एसेक्सुअल अलैंगिक जनन हुए तो क्या हुआ उसका बच्चा? मेडूसा। फिर मेडूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन हुए तो क्या होते? पॉलिप होते। और इस तरह से एक बार पॉलिप होगा, फिर मेडूसा, फिर पॉलिप होगा, फिर मेडूसा होगा। और इस तरीके से क्या होते? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी का एकांतरण होता है। और ये केवल एक सिलेंट्रेटा में होता है। जो मोस्ट एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है वो है ओवेरिया। किसमें होते हैं? ओवेरिया में होते हैं। ये जो सिलेंट्रेटा होता है उसमें एक सिलेंट्रेटा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें एक बॉडी कैविटी गुहा मिलता है जिसे कहते हैं सिलेंट्रोप। क्या कहते हैं इसे? सिलेंट्रोप कहते हैं। तो ये जो जैसे अगर ये है हाइड्रा, ये क्या है? हाइड्रा। ये हाइड्रा में ये है हाइड्रा। ये हाइड्रा कौन सा रूप है? पॉलिप। ये इसके क्या है? टेंटिकल्स। इसमें जो ये बॉडी कैविटी, ये जो बॉडी कैविटी मिलता है इसको कहते हैं। और इसमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मिलता है। क्या मिलता है इसमें? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहने का मतलब इसमें एक ही ओपनिंग मिलते हैं। कितनी ओपनिंग मिलते हैं? एक ही ओपनिंग, एक ही छेद मिलते हैं जो किसका? माउथ का भी काम करेंगे, मुंह का, और एनस का, मल द्वार का भी काम करेंगे। फिगर में तो केवल माउथ बताया, लेकिन यही माउथ क्या करेगा? माउथ मुंह का भी काम करेगा और एनस मल द्वार के काम करेगा। अर्थात इसमें कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है? इनकम्प्लीट अपूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसा पाचन तंत्र मिलता है? अपूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र मिलता है। ये इनकम्प्लीट होते हैं, इसमें एक ही छेद होते हैं और वो माउथ की तरह भी काम करेगा और एनस की तरह भी काम करता है। ये इसमें जो ये गड्ढे हैं, ये जो बॉडी कैविटी, इसके बॉडी में जो गुहा है, उस गुहा इसी में भोजन आएगा, जहाँ पाचन होगा, और इसी में ब्लड आता है, इसीलिए खून आता है, इसीलिए इसको कहते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। और इसके जो टेंटिकल्स होते हैं, क्या होते हैं? इसके जो टेंटिकल्स होते हैं एक उभरे स्थान के बगल में होते हैं और इसके उभरे स्थान को कहते हैं हाइपोस्टेम। ये इसका हुआ माउथ। ये जो उभरा हुआ जगह है मुंह के नीचे, और स्टोमा वर्ड माउथ के लिए होता है। इस उभरे जगह को क्या कहते हैं? हाइपोस्टोम। क्या कहते हैं? हाइपोस्टोम। ये एक प्रिमिटिव फाइलम संघ है जिसमें टिश्यू बन चुके हैं। अर्थात इसमें किस स्तर का संगठन मिलता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उत्तक स्तर का संगठन मिलता है। इसके बॉडी को किसी भी प्लेन, किसी भी अक्ष से दो बराबर भाग में बांट सकते हैं। इसमें कैसी सममिति मिलती है? रेडियल सिमेट्री। कैसी सममिति मिलती है? रेडियल सिमेट्री मिलती है।
और ये समृद्धि मिलती है। ये डिप्लोब्लास्टिक द्विकोषीय होते हैं। ये कैसे होते हैं? इनका जो जन्म परत होता है दो होते हैं, बाहर वाला इक्टोडर्म, अंदर वाला एंडोडर्म। इसमें अभी मेसोडर्म मध्य परत नहीं बने। ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्ट द्विकोषीय। इसमें आउटर की ओर होता है एक्टोडर्म, अंदर की ओर होता है एंडोडर्म, और बीच में एक परत होते हैं जो जेली के जैसे चिपचिपे होते हैं, लेकिन उसमें कोशिका नहीं होती है, और उस मध्य परत को कहते हैं मेसोग्लिया। क्या कहते हैं इसे? मेसोग्लिया। इसकी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन। इसकी एग्जाम्पल अभी तक हमने हाइड्रा, ऑरेलिया जिसे जेली फिश कहते हैं, ओवेलिया, एडम्सिया, ये इसके एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। और इसके बाकी के जो एग्जाम्पल हैं जो उसको हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल किसके हैं? शिलेंट्रेटा के। तो ऐसे मान लीजिए कि कोई मतलब एक ट्रिक है, कोई किसके लिए होगा? शिलेंट्रेटा के। किस फाइलम संघ के लिए? शिलेंट्रेटा। कोई आदमी है, क्या है? ट्रिक है, कोई आदमी है, वो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है? किसका? फिजिक्स सॉल्व करना चाह रहा है। अब उसे फिजिक्स सॉल्व करने के लिए क्या, फिजिक्स के तो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, हार्ड होते हैं, इसके लिए उन्हें क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। तो क्या चाहिए? ब्रेन। फिर उसे क्या चाहिए? हवा में तो सॉल्व पेन, और फिर उन्हें क्या चाहिए? ईश्वर की कृपा। क्या चाहिए? गॉड। अब इससे इसके ट्रिक से हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल है किसका है? शिलेंट्रेटा का। इसमें आदमी से होगा एडम्सिया। कौन सा एग्जाम्पल होगा? एडम्सिया। फिजिक्स से होगा फाइशेरिया। क्या होगा? फाइशेरिया। ब्रेन से होगा ब्रेन पोलर। क्या होगा? ब्रेन पोलर। कुछ जो पॉलिप फॉर्म होते हैं उसके चारों तरफ कभी कभी चूने की कवरिंग बन जाती है, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग कवच बन जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं? कोरल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरल। पेन से पीनाटुला। पेन से क्या हुआ? पीनाटुला, जिसे कहते हैं समुद्री पेन। और गॉड से होगा गॉर्जस, इसको कहते हैं समुद्री फैन। और इन एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल हुआ? एडम्सिया, फाइशेरिया, ब्रेन कॉलर, पीनाटुला। और इसके अलावा हमें कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं, वो है हाइड्रा, ऑरेलिया, ओवेलिया। ये मेन, और ऑरेलिया को क्या कहते हैं? जेलीफिश कहते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है शिलेंट्रेटा के, जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास शिलेंट्रेटा का फिगर है, इसे देखें। इस अगर फिगर को गौर से देखें तो इसमें ये कौन सा रूप है? पॉलीफॉर्म। ये माउथ, ये कौन सा रूप है? पॉलिप। कैसा? सिलिंड्रिकल आकार का। किसमें मिला? ये पॉलिप रूप किसमें मिलता है? हाइड्रा में। और किसमें मिला? एडम्सिया। ठीक है, किसमें मिला? एडम्सिया। ये छाते के जैसा कौन सा है? मेडूसा। कौन सा फॉर्म है? मेडूसा। ये कैसा होता है? ये हाइड्रा। ये कैसा होगा? सेशाइल होगा, स्थिर होगा। कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा, बेलनाकार होगा। और ये कैसा होता है? ये जो होता है फ्री फ्लोटिंग, मुक्त रूप से तैरने वाला होता है। दूसरा ये कैसा होगा? अम्ब्रेला। और ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, अर्थात इसके दो फॉर्म, दो रूप बाकी के किसी फाइलम, किसी संघ में नहीं मिलेंगे। मैंने बताया कि ये जो
दो फॉर्म होते हैं उसमें, इसके टेंटिकल्स और इसकी पूरी बॉडी पे क्या मिला था, एक स्पेशल विशेष प्रकार की कोशिका मिली थी जिसे क्या कहते हैं, नीडोब्लास्ट से। कौन सा सेल, नीडोब्लास्ट। और ये जो नीडोब्लास्ट कोशिका होती है ये इसका स्पेशल कैरेक्टर गुण है, ये इसमें क्या होते हैं, इसके अंदर जहर भरा होता है। तो ये नीडोब्लास्ट सेल का अंदर की कैविटी को कहते हैं नीमेटोसाइट। क्या कहते हैं, नीमेटोसाइट। इसके अंदर ये धागा भरा है, इसमें जहर लगा होता है और इस यही शिकार को पकड़ने में मदद करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है नीडोब्लास्ट। तो ये थे सिलेंट्रेटा के मेन पॉइंट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।